केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की अध्यक्षता में डीबीएल कंपनी के प्रतिनिधि व ट्रांसपोर्टरों और पीएसपीसीएल के प्रतिनिधियों तथा स्थानीय लोगों की बैठक की गई थी, जिसमें डीबीएल कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा यह वादा किया गया था कि सभी 78 ट्रांसपोर्टरों को लंबित बकाया भुगतान 15 दिसंबर तक एक मुश्त कर दिया जाएगा। जो भी हमारे पुराने वर्कर हैं उसे प्राथमिकता देते हुए ट्रांसपोर्टिंग का काम कार्य आदेश देंगे। पुलिस प्रशासन के समक्ष किए गए इस वादे और निर्णय के उपरांत हम सभी ट्रांसपोर्टरों ने अपने ट्रांसपोर्टिंग के नाम पर 2 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आलूबेड़ा से लोटामाड़ा रेलवे साइडिंग तक कोल परिवहन कार्य किया है, जिसके चालान भी हम लोगों के पास है। कायदिश और डीजल की मांग करने पर कंपनी ने अपने वादे से मुकरते हुए कहा कि हमारे ऊपर के मैनेजमेंट ने किसी एक व्यक्ति के नाम पर कार्य आदेश जारी किया है। कंपनी के द्वारा जब हम लोग अपना रोजगार के लिए जाते हैं तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को कार्यादेश दे दिया गया है। डीबीएल कंपनी के इस शोषणकारी मानसिकता से हम सभी पाकुड़ जिले वासी अत्यंत दुखी और आक्रोशित और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। डीबीएल कंपनी एक अधिकारी के चिंकी चुपड़ी बातें करने हमें धोखे में रखकर 7 वर्षों से बंद पड़े पुराना पचुवाड़ा सेंट्रल कोल माइंस को चालू करवाया और हमारे रोजगार की अनदेखी कर किसी एक पूंजीपति को कार्यादेश देकर हम सभी को रोजगार से वंचित कर दिया है। मौके पर पाकुड़, पोखरिया, रांगा, केवट टोला और अमड़ापाड़ा के सभी वेंडर और स्थानीय लोग मौजूद थे। मौके पर संजय रजक, संतोष रजक, अमित कुमार, सुमन भगत, जेपी भगत, मोहम्मद राजा, मोहम्मद सिठुल, पवन कुमार भगत, नीरज भगत, निखिल कुमार भगत, सरोज मंडल, राहुल भगत, सुमन भगत, संजू सिंह, मुखिया गयालाल देहरी, अनिल मुर्मू, सोनू भगत, विकास भगत, मोहम्मद जावेद, राजकिशोर चौधरी, विनीत भगत सहित पाकुड़ के सैकड़ों ट्रांसपोर्टर मौजूद थे। तो ये जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल ये लाजमी है कि आखिर हम सभी पाकुड़ जिला के मूलवासी और आदिवासी जो अत्यंत पिछड़े हैं, पूरे भारत में सबसे पिछड़े हैं पाकुड़ जिला, और डीबीएल कंपनी ने हम सबको आश्वासन दे के विगत 8 सालों से बंद थी माइंस काम करवा लिया। 8 रेक कोयला भी जैसे आपको पता है कि भिजवा चुकी है। जिस अधिकारियों ने हम सबको आश्वासन लेके ये काम करवाया था, आज ये डीबीएल कंपनी के उच्च अधिकारी, उनके प्रेसिडेंट, उन अधिकारियों को यहाँ से तबादला कर रहे हैं अपनी मनमानी करने के लिए। मैं चाहूँगा ये तबादला तुरंत बंद हो। माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि वैसे अधिकारी जिन्होंने सभी को विश्वास में लेके कार्य कराया था, आज वो कहीं ना कहीं सारे लोकल लोगों के साथ वो अधिकारी खड़ा है कि मैंने विश्वास में लेके काम कराया था भोली भाली जनता को। मैं आपके इस शोषण और दमनकारी रवैये के सपोर्ट में नहीं रहूँगा, मैं आम जनता के सपोर्ट में। वैसे अधिकारियों को तबादला कर रहा है प्रेसिडेंट डीबीएल के। मैं माननीय अपने सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री से आग्रह करूँगा वैसे अधिकारी का तुरंत तबादला बंद कराए। इस पर स्वतः संज्ञान ले आप, और हम सभी का जो ये आक्रोश रैली हमें करने की जरूरत नहीं है। श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री, आप इसमें स्वतः आपके मीडिया के माध्यम से ये बात हम आप तक पहुंच रही होगी। अब चुप्पी तोड़िए और संज्ञान लेके कंपनी को फटकार लगाया जाए और जल्द से जल्द 48 घंटों में इसका निराकरण हो, नहीं तो हम सभी इसको चरणबद्ध आंदोलन करते हुए आमरण अनशन तक जाएंगे। संतोष कुमार चरणबद्ध है और ये आंदोलन आप लोग मीडिया के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं। यहाँ के स्थानीय बेरोजगार, यहाँ के पुराने वेंडर, यहाँ के ट्रांसपोर्टर, हम लोग कंपनी डीबीएल कंपनी से ठगा सा महसूस कर रहे हैं। चूँकि विगत 2 तारीख से हम लोगों ने इनके आश्वासन पर, इनके पदाधिकारियों के आश्वासन पर हम लोगों ने अपने रंभर से अपना ईंधन खर्च करके माल को साइडिंग तक पहुँचाया। वहाँ से पंजाब भी 8 रेक माल चली गई। आज कंपनी की जब कार्यादेश देने की बारी आई तो बोलते हैं कि सिंगल वेंडर को दे दिया गया है, आप लोग उसके अधीन काम करें। इसलिए हम लोग ये माननीय उपायुक्त को विगत दिनों हम लोगों ने आवेदन के माध्यम से ये जानकारी दी थी कि हमारे स्थानीय लोग, यहाँ के बेरोजगार चरणबद्ध आंदोलन करेंगे इस कंपनी के खिलाफ में। हम लोग सिंगल वेंडर किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे और सिंगल वेंडर के अधीन हम लोग काम नहीं करेंगे। वर्तमान कंपनी बीजीआर कंपनी जिस ढंग से यहाँ पर कार्य कर रही है, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दी है, यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी दी है, उसी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि डीबीएल कंपनी यहाँ पर कार्य करे और हम लोग का समर्थन उनको प्राप्त हो, ताकि हम लोग का भी जीव का उपार्जन
चले। यहाँ बाल बच्चा का हम लोग अपने बाल बच्चा का लालन पालन पढ़ाई शिक्षा सब अच्छी तरह से दे सके, यही निवेदन है कंपनी से। अब विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये निवेदन होगा, स्थानीय विधायक स्थानीय सांसद से भी ये प्रार्थना होगा कि आप इस मुद्दे पर, ये ज्वलंत मुद्दे को स्वतः संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई करें और यहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों के माध्यम से डीबीएल कंपनी पर ये दबाव बनाए कि यहाँ के लोगों को ठगा जा रहा है, हम लोग ठगे महसूस कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों के माध्यम से हम लोग यहाँ के सरकार के को सूचना देना चाहेंगे कि इस पर संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई किया करूँगा ही। सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मीडियम के माध्यम से कि ये जो आप जन आक्रोश जन सैलाब जो देख रहे हैं ये स्वाभाविक है। हमारा कोई मंच नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के हम लोग बासिंदे सदस्य भी नहीं हैं। जब हम लोगों को पता चला कि डीबीएल कंपनी सिंगल वेंडर के माध्यम से हम लोगों को उसके अंडर डालना चाह रही है, हम लोगों ने इसका तुरंत विरोध किया। विरोध जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते चले गए, कंपनी हम लोगों को बायकॉट करती गई, हम लोगों को लालच और तोड़ने का प्रयास करती रही। इसीलिए हम लोग इसके लिए हम लोग माननीय उपायुक्त महोदय से, हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक से और अनुमंडल पदाधिकारी से इस विषय पर हम लोगों ने उनको आवेदन के माध्यम से सूचित करने का काम किया कि हम लोगों को सिंगल वेंडर के माध्यम से काम करने के लिए कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। दूसरी बात है कि अभी वर्तमान में पिछले 3 सालों से बीजीआर हमारे यहाँ काम कर रही है। आप उसके कार्य प्रणाली को भी फॉलो कर सकते हैं कि बीजीआर कंपनी ग्रामीण से लेकर के प्रभावित से लेकर के पाकुड़ जिले के बहुत सारे लोगों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उनसे रोजगार जुड़ा हुआ है। उनका किसी प्रकार का किसी भी लोगों का विरोध नहीं है। आखिर क्या वजह है कि डीबीएल कंपनी का विरोध स्वाभाविक रूप से कर रही है आम जनता, पाकुड़ के आदिवासी, पाकुड़ के मूलवासी, हम लोग टोटल लोग सभी लोग यहाँ मिल करके उसका विरोध कर रहे हैं। हम ही लोग थे जो डीबीएल को पूर्ण समर्थन दे करके 2 तारीख से अपना गाड़ी में डीजल डाल करके अपना गाड़ी भेज करके 8 रेक कोयला पंजाब पहुंचा चुके हैं हम लोग। लेकिन कंपनी हम लोगों को भोला समझती है, हम लोगों को बेवकूफ़ समझती है। पाकुड़ की आम जनता को, आदिवासी को, मूलवासी को महा बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। इसीलिए आप लोगों के माध्यम से मेरा पाकुड़ जिला के तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद, विधायक, मंत्री या कांग्रेस के या बीजेपी के या जितने भी दल हमारे पाकुड़ जिला में उपस्थित है, तमाम दलों से मेरा निवेदन होगा, प्रार्थना होगा कि इस मामले को हम लोगों को पूर्ण समर्थन दें और इस बैनर तले में आए। इतना ही कहूँगा। क्या नाम है आपका? सुमन कुमार। ये हम लोग इसका सपोर्ट में थे और हम लोग इसीलिए सपोर्ट में थे कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के जो अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार होगा। चूँकि बेरोजगारी है, यहाँ पर कृषि आधारित ही जनजीवन चलता था, तो हम लोग चाह रहे थे कुछ बाहर से जो भी कंपनियाँ आती है तो कुछ आर्थिक सुधार होगा यहाँ से। इस ख्याल से हम लोगों ने इसको सपोर्ट किया था। लेकिन जहाँ तक अभी हम लोगों को देखने में मिल रहा है कि स्थानीय लोगों को रोजगार और जो आर्थिक जो लाभ होना चाहिए वो नहीं मिलकर जो है बाहर के लोग जो वेंडर हैं, सिंगल वेंडर या कुछ उद्योगपति, पूंजीपति, ये सब मिलकर जो है यहाँ का जो है आर्थिक लाभ उठाना चाह रहे हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों को जो है आर्थिक दोहन करना चाह रहे हैं। इसके खिलाफ में हम लोग सभी आदिवासी जितने भी यहाँ पे पाकुड़ जिले के जितने भी प्रभावित हम लोग हैं, सभी हम लोग चाहेंगे कि हम लोग का आर्थिक विकास हो इस कोयला उत्खनन के माध्यम से। तो हम लोग चाहेंगे कि अगर इस तरह से काम अगर कंपनी हम लोग का सहयोग नहीं करती है, हम लोग का जो है लाभ देने का काम नहीं करती है, तो निश्चित रूप से हम इसके खिलाफ में हम लोग रहेंगे और जहाँ तक हो सकता है कि हम लोग इसको उसके विरोध हम लोग करेंगे। और जयलाल देहरी अप्रोच न रैली हुई ना लट्टू जुलूस नुआ 8 साल लहा नई एमटा कंपनी सेंट्रल कोल ब्लॉक पचवाड़ रे खदाने खुलल और अडी ट्रांसपोर्टर को तहकना उनको अडी ग्रामीण को तहकना उनको बकाया मिना नियदम डीबीएल कंपनी है ना डीबीएल कंपनी नोडे आए नोडे खदाने चालू किदा और नोडन को वेंडर नोडन को ट्रांसपोर्टर नोडन को ग्रामीण नुको छल का नुको एड़े का और आशा भरोसा एम करते नोडन को भाले बोले इंसान सुनूम लगाव कर तेल लगाव करते नुको मालिश करते आया कमी स्टार्ट किदा है और मेताओ का 1 सप्ताह बाद इन वर्क ऑर्डर इमापिया आदेश इन इमापिया कार्य आदेश इमापिया मेनखान नई कंपनी डीबीएल कंपनी
नुई वादा खिलाफी चलावना है, वादा खिलाफी चलावना बोले बाई मौका कार्यादेश हो और नुको नोडेन को मालिक नोडेन को ट्रांसपोर्ट आपको डीजल चला लगाओ कते 8 रैक माल पंजाब को कूल किदा बुझे दौड़े हम नोडेन को बोले वाला इंसान तीन नोडे को नाजुका तीन को विश्वासा वे तीन को भरोसा मेन खाना भरोसा नहीं रपूट किदा ओनाते डीवीएल कंपनी थे नोडेन को ट्रांसपोर्ट नोडेन को ग्रामीण नोले मेंदा नोआ राज्यरन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत साहब नोडेना नोआ चको मना नोडे विधायक साहब नोडे मंत्री साहब हैं दूर संचार माध्यम ते प्रेस बंधुगण माध्यम ते नोले बढ़ाव ची मिया जमन नोडेन को अधोग दर्द नोडेन को ट्रांसपोर्टर नोडेन को ग्रामीण नोडेन को कोई तो को विस्थापित चुकना नोडे को प्रभावित चुकना उनको जे रा कंद को चे हमर कंद को जे रोड कंद को जे तितांग कंद को जे रेंगे कंद को नुआ जिनिस आम बुझो में सनमा जिनिस वाली बातें बुझो क्योंकि नोडेन को वाली जानता आम मलिक ले बनाओ का मैं नोडेन विधायक नोडेन सांसद आमा तारिन चितारेन नोडेन को उन जनता में आमा आशा रे नवा भरोसा नवा आशा आलो पे रखुदा अनिल मुर्मू। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।